हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रमुख समितियों के बारे में कि कौन कौन सी समितियां हैं और यहाँ पर कौन कौन सी समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी। पहली बात तो समिति जो है काफ़ी सिफारिशें देती है, उसको सिफारिशों को मानना या न मानना बात का मैटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रमुख सिफारिशें हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है, अगर आपने क्लास भी देखी होगी तो मैंने कई बार बताया कि भारत में जो सबसे पहले बात है 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस था। तो उस समय जो है क्या है 2 अक्टूबर 1952 को क्या किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, ये चाहते थे कि ग्रामीण जीवन जो है वो क्या है, उनके स्तर को थोड़ा ऊंचा उठाया जा सके। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जाता है और ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे उसके अगले साल ही यहाँ पर एक कार्यक्रम और चलाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं, और ये भी आपके 2 अक्टूबर 1953 में चलाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था कि देखिए एजुकेशन, एग्रीकल्चर हुआ, इरिगेशन हुआ, तो आदि के क्षेत्र में जो है विशेषज्ञ उपलब्ध करवाना। और लेकिन इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है कि दोनों ही योजना जो है विफल हो जाती है और इसी वजह से विफलता के कारणों का पता लगाने के लिए जो है ना कि किस कारण से जो है ये दोनों कार्यक्रम फेल हुए थे, इसी के लिए 1957 में जो है किसका गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति का जो है यहाँ पर गठन किया जाता है। तो 1957 में जो बनती है बलवंत राय मेहता समिति, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे ग्रामीण विकास के लिए ना, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट के लिए लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के द्वारा जन भागीदारी को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य हो जाता है। फिर हम बात करेंगे इसकी प्रमुख सिफारिशें कि सिफारिशें क्या थी। इन्होंने कहा था कि देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है यहाँ पर होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश की थी। अब त्रिस्तरीय का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि देखिए हालांकि लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि देखिए ग्राम स्तर है तो ग्राम स्तर पर जो है क्या होनी चाहिए, इन्होंने कहा ग्राम पंचायत यहाँ पर होनी चाहिए। जबकि जो ब्लॉक स्तर है ना, या तालुका कहूँ मैं, तो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, पंचायत समिति का गठन किया जाना चाहिए। जबकि हम बात करेंगे जिला स्तर की, तो इन्होंने कहा कि देखिए जिला स्तर पर जो है किसका गठन किया जाना चाहिए, जिला परिषद का गठन किया जाना आवश्यक है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा। यही नहीं, इन्होंने कहा कि देखिए इन निकायों को ग्रामीण विकास और नियोजन के कार्य जो है वो सौंप दिए जाने चाहिए, तो ये सिफारिश की। इन्होंने कहा कि जो पंचायत समिति है इनको कार्यकारी संस्था और जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय जो है होना चाहिए, ये इन्होंने प्रमुख सिफारिश यहाँ पर की थी। यही नहीं, इन्होंने कहा कि जितने भी ये लोकतांत्रिक निकाय जो हैं इनमें क्या होना चाहिए, शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना जो है यहाँ पर आवश्यक है। ये सारी की सिफारिशें जो है किसकी थी, बलवंत राय मेहता की। इसी के साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि समिति की सिफारिश को जो है क्या किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने जो है देश में क्या किया, सर्वप्रथम राजस्थान का नागौर जिला आपने सुना होगा, और नागौर के बगदरी गांव में जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था या मैं कहूं पंचायती राज प्रणाली की जो है शुरुआत होती है। हालांकि इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी जो है इस योजना को या इस प्रणाली को लागू किया गया। राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पद्धति है, जैसा मैंने अभी कहा कि 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति ने इस बात की सिफारिश भी की थी। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए द्विस्तरीय पद्धति किसने, तो बहुत सारे यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें तमिलनाडु प्रमुख है, द्विस्तरीय पद्धति अपनाई थी। और अगर आपसे कमेटी पूछ ले कि कौन सी कमेटी थी जिसने द्विस्तरीय पद्धति की बात की थी, तो अशोक मेहता हो जाएगी, और इसका गठन जो है 1977 में किया गया था। पश्चिम बंगाल में कौन सी है, तो 4 स्तरीय पद्धति को जो है यहाँ पर बंगाल में अपनाया गया है। आगे हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में जो है गठन होता है और रिपोर्ट जो है 78 में आती है। अब इसका उद्देश्य क्या था, पतनोन्मुख पंचायती राज, मतलब कहने का मतलब है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उनका पुनर्जीवीकरण या पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया और 132 सिफारिशें जो हैं इसके द्वारा दी गई। अब कौन कौन सी प्रमुख सिफारिशें थी, देखिए अभी मैंने कहा कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की कि एक तो जिला परिषद होना चाहिए, एक मंडल पंचायत होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि देखिए जो जिला परिषद है इसे कार्यकारी निकाय होना चाहिए, चुनाव दलीय पद्धतियों पर आधारित होना चाहिए,
पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया जाए। और यही नहीं, इन्होंने कहा कि देखिए ये जो संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक मान्यता दी जाए। हालांकि संवैधानिक मान्यता जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को और 74वें संविधान संशोधन के नगर निकाय को दी गई थी। जनसंख्या के अनुपात की बात करेंगे, SC ST को आरक्षण का प्रावधान किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समिति ने ग्राम पंचायत पंचायत समिति के स्थान पर मंडल पंचायत की जो है यहाँ पर सिफारिश की थी। अब दूसरी आती है GVK राव समिति। कई बार 1985 में इसका गठन हुआ। कई बार क्या होता है आपकी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि इन सभी जो है इनका सीक्वेंस बताइए। उद्देश्य क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास व निर्धनता समाप्ति के लिए प्रशासनिक प्रबंधन जो है इसका उद्देश्य हो जाएगा। सिफारिशें क्या हुई थी, इस समिति का मानना था कि विकास की धीमी गति का कारण जो है क्या है, नौकरशाही है। इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने जो है पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास काटा, तो कौन सी हो जाएगी, GVK राव समिति हो जाएगी। पंचायतों में नियमित चुनाव होने की बात किसने कही थी, GVK राव ने कही थी। जिला विकास आयुक्त जिसे हम DDC कह रहे हैं, इस नए पद का सृजन होना चाहिए जो जिला स्तर के क्या हो, सभी विकासों का प्रभारी होना चाहिए तथा जिला परिषद के मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में काम किया जाना चाहिए। नियमित रूप से चुनाव हो, ये सारी की सारी अनुशंसाएं जो है इन्होंने की थी। और इंपॉर्टेंट क्या है कि समिति का गठन जो है कौन से आयोग की अनुशंसा पर किया गया था, योजना आयोग की अनुशंसा पर जो है किया गया था। एक आती है LM सिंघवी समिति 1986। उद्देश्य की बात करेंगे, लोकतांत्रिक विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार, संवैधानिक मान्यता प्रदान करना, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना करना, ग्राम सभा का गठन विकास संबंधी योजना में किया जाए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का माध्यम होना चाहिए। ये सारी की सारी सिफारिशें जो है LM सिंघवी की थी। और इन्होंने कहा कि देखिए ग्राम पंचायत जो है इनको वित्त के अधिक से अधिक जो है इनको स्रोत दे दिए जाए। और सर्वप्रथम कौन सी समिति थी, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी समिति थी जिसने लोकपाल शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे PK थुंगन समिति 1988 है। पंचायती राज व्यवस्था के ढांचे में प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना की जांच करना इसका उद्देश्य था। सिफारिशें क्या होंगी, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता हो, त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाना, जिला परिषद को विकास का केंद्र बनाना, कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, समय से पहले भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव करवाना, सुपर सत्र की जो अधिकतम अवधि है 6 माह होनी चाहिए, SC ST की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान, राज्य वित्त। तो ये सारी सिफारिशें जो है कौन है, PK थुंगन समिति के द्वारा की गई। यहाँ पर बात करेंगे, एक आती है कौन सी, गॉडगिल समिति जिसका गठन 1988 में। उद्देश्य क्या है कि इनको प्रभावी कैसे बनाया जाए, इस वजह से इसका किया गया। संवैधानिक मान्यता की बात इसने भी कही थी गॉडगिल ने, त्रिस्तरीय पंचायती राज इसने भी कही थी, और हमने सबसे पहले पढ़ी थी कौन सी, बलवंत राय, उन्होंने भी कही थी। कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। सभी स्तरों पर जो है पंचायती राज के सदस्यों के चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। SC ST महिलाओं को जो है रिजर्वेशन दिया जाए। टैक्स की बात जो है ध्यान रखेंगे, टैक्स लागू करने, टैक्स इंपोज करने की बात जो है गॉडगिल समिति के द्वारा की गई थी। और राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग का गठन गॉडगिल समिति यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछ ले पंचायती राज से संबंधित जो है राज्य समितियां कौन कौन सी है, कई बार यहाँ पर जो है सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है। सादिक अली समिति 1964 हो जाएगा, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, कटारिया समिति 2009 में, और हरिलाल सिंह खर्रा 1990 में, और VS व्यास समिति जो है कब हो जाएगी, 2010 में यहाँ पर हो जाएगी। आगे यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बात करें कि देखो सबसे पहले क्या होता है, 64वां संविधान संशोधन विधेयक आता है राजीव गांधी की सरकार में। पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक आधार करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पास नहीं हुआ। मतलब ये कह रहे हैं, देखिए जब इस प्रपोजल को लाया गया लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो ये जो है क्या है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कारण क्या था, इस विधेयक में संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान किया गया था, तो ये क्या हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 आता, जिससे मैंने कहा कि यहाँ पर जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। LM सिंघवी जो थे, इनकी समिति की सिफारिश ये जो संशोधन किया गया था केंद्र में लागू 24 अप्रैल को हुआ था, और इसी दिन हम लोग जो है मनाते हैं कौन सा, तो आपने कहा कि देखिए मैम ये जो है हम यहाँ पर पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और राजस्थान में लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 में हुआ था। संविधान का भाग 9 जोड़ा गया, 243 से लेकर, ध्यान रखेंगे 243 से लेकर 243 ओ तक जो है यहाँ पर अनुच्छेद जोड़े गए, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय जोड़े गए। मैंने आपको कई बार यहाँ पर जो है इन चीज़ों के बारे में बात भी की है। संविधान की विशेषताएं क्या क्या थी, ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया,
त्रिस्तरीय प्रणाली जो है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उनको ब्लॉक स्तर पर पंचायत को गठन करने की जो है छूट प्रदान की गई। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया जो कि आर्टिकल 326 में है। पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष की बात की गई। राज्य निर्वाचन आयोग जो कि 243 के में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है, जबकि राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो आर्टिकल 243 आई में जो है इसका मेंशन किया गया है, रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची की बात की गई और कुछ ऐसे यहाँ पर स्टेट थे जिनको जो है यहाँ पर छूट का प्रावधान किया गया, जैसे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, मेघालय। हालांकि बाद में कुछ हुआ वो अलग बात है, लेकिन हम लोग पहले क्या हुआ था वो बात कर रहे हैं। अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान किए गए। यहाँ पर अनिवार्य और स्वैच्छिक क्या आते, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो एक बार रीडिंग लगाने में हमारा क्या जाता है ना, एक बार देख लेना, आपको पीडीएफ जो है उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ग्राम सभा का गठन होना चाहिए, ये अनिवार्य था। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, SC/ST रिजर्वेशन, महिलाओं को रिजर्वेशन, त्रिस्तरीय व्यवस्था, निर्वाचन, वित्त आयोग सदस्यों का चुनाव, तो ये तो अनिवार्य प्रावधान थे। और 29 विषयों का हस्तांतरण स्वैच्छिक था। ओबीसी आरक्षण स्वैच्छिक, अगर 1/3 से ज्यादा देना है तो स्वैच्छिक है, 1/3 देना है वो अनिवार्य है। ग्राम पंचायत चुनाव भी जो है दलीय आधारित होना चाहिए। सरपंच के चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पंचायतों के टैक्स की बात जो है वो स्वैच्छिक है। कितनी जनसंख्या पर पंचायतों का गठन किया जाए ये स्वैच्छिक है। पंचायत समिति जिला परिषद में MP MLA की सदस्यता, ये भी क्या था, स्वैच्छिक था। यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। निर्मल बैच इंग्लिश मीडियम बैच है जो कि 10,000 रुपये स्टैंडर्ड फीस है और प्राइम फीस 15,000 है। 15,000 इंग्लिश मीडियम बैच जो है टोटल फीस है। ये हमारे फेज 4 स्टार्ट हो चुके हैं मॉक इंटरव्यू के। आप चाहें तो अपने बहन भाई सगे संबंधी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ललित के पवार सर के मार्गदर्शन में किया जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी 4 एक्सपर्ट बैठने वाले हैं, जिनमें हमारे दौलत खान सर जो कि एकेडमिक एक्सपर्ट तो हैं ही, साथ ही इनको जो है इंटरव्यू लेने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। AK मलिक सर यहाँ पर होंगे। और इसी के साथ ही ये 2 मैम जो हैं, दिया सिंह, ये जो है खुद सेलेक्टेड हैं, तो आपको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और डॉक्टर सुमन मैम, ये राजनीतिक विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो ये भी अपने एक्सपीरियंस और इनको जो है एक बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देने का जो है इनको एक्सपीरियंस भी रहा है। फाउंडेशन लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है। प्राइम फीस 37,000, स्टैंडर्ड फीस 32,000 है। जयपुर में पहले ही शुरू हो चुका है और जोधपुर में शुरू होने वाला है 26 अप्रैल से। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शुरुआत से साक्षात्कार कैसे हो, वेबिनार होने वाला है 27 अप्रैल 7:30 बजे। आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और ये थी आज का हमारा टॉपिक। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँ। हालांकि मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि आपके सभी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो वो मैं कवर कराने की कोशिश करूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।